अंदरूनी जो जंगल एरिया है जिधर ऑपरेशन अभी फिलहाल के लिए समाप्त हुआ है वो फरसबेड़ा के एरिया में है जी। और फरसबेड़ा तोयमेटा के जंगलों में ही ये पूरा मुठभेड़ हुआ। ये इसलिए भी है कि हमने पूरे माड़ के जो रिवर बेड्स हैं उसके मैप करके रखा है। ये सबकी मैपिंग हमने करी हुई है। ऑपरेशंस की प्लान भी उस अकॉर्डिंग होती है। जो लोकेशंस नक्सल्स के आते रहते हैं हमारी कंटिन्यूस ऑपरेशन चलती रहती है। जो दिन भर जो मुठभेड़ चला है, जो रुक कर फायरिंग हुई है और हमने जो फिर उस एरिया में सर्च किया, इसमें ये जो सीनियर कैडर की बॉडी मिली। टॉप लीडरशिप का जब से इनकाउंटर चालू हुआ है और जब से ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं अलग अलग इनकाउंटर्स में, तब से जो लोअर कैडर है उनमें भरोसा एकदम टूट चुका है नक्सलवाद से और वो बहुत सरेंडर भी कर रहे हैं। अबुझमाड़ में जो मुठभेड़ हुई इसकी प्लानिंग नारायणपुर पुलिस की तरफ से की गई थी। कई अलग अलग जगह से टीमें शामिल जरूर की गई थी और नारायणपुर के एसपी रॉबिन्सन हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि मुठभेड़ कैसी हुई। सर बताइए कैसे मुठभेड़ हुई, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि ये जो जगह है मानसून है, बारिश है, नदी नाले पहाड़ का क्षेत्र है, तो बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए ऐसे ऑपरेट करना। लंबे समय बाद ऐसे ऑपरेशंस बस्तर में दिखाई दे रहे हैं। हमने इस वर्ष 2025 में मानसून में बहुत सारे ऑपरेशंस किए, हमें बहुत सारी सफलताएं भी मिली। ये कुल मिलाकर देखें तो हमें आदिमपार से जो ऑपरेशन में शुरू हुआ था, 2 बॉडी, फिर 6 बॉडी, फिर 1 बॉडी, अभी फिर 2 बॉडी, तो मानसून सीज़न हमारे लिए अच्छा रहा। ये इसलिए भी है कि हमने पूरे माड़ के जो रिवर बेड्स हैं उसके मैप करके रखा है कि किस नदी में कितना पानी कब हो सकता है, कितनी बारिश में भर सकता है। ये सबकी मैपिंग हमने करी हुई है। ऑपरेशंस की प्लान भी उस अकॉर्डिंग होती है और जो लोकेशंस नक्सल्स के आते रहते हैं हमारी कंटिन्यूस ऑपरेशन चलती रहती है। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है और सर्चिंग अभी भी अंदर चल रही है। तो ऑपरेशन इज इन द प्रोसेस और मानसून के चैलेंजेस भी हम फेस करने को तैयार हैं। जी, क्या आप लोग का अनुमान था ये दोनों नक्सली वहाँ मिलने वाले हैं? हाँ, अनुमान और भी नक्सल्स के थे, बट जो दिन भर जो मुठभेड़ चला है, जो रुक कर फायरिंग हुई है और हमने जो फिर उस एरिया में सर्च किया, इसमें ये जो सीनियर कैडर की बॉडी मिली। जी, इनका शामिल होना या इनका वहाँ उपस्थित होने की सूचनाएं थी आप लोगों के पास से? कितना बड़ा झटका मानते हैं आप इसे? अगर एक तरीके से देखें तो जैसे 21 सितंबर ही इनका फॉर्मेशन डे होता है, तो उसी के आसपास 2 बड़े कैडर्स का न्यूट्रलाइज होना, ये इनके बैकबोन को एक तरीके से शेक करता है। और टॉप लीडरशिप का जब से इनकाउंटर चालू हुआ है और जब से ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं अलग अलग इनकाउंटर्स में, तब से जो लोअर कैडर है उनमें भरोसा एकदम टूट चुका है नक्सलवाद से और वो बहुत सरेंडर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे भी इन फ्यूचर वो जो मिड कैडर के जो लेवल लीडर्स हैं वो भी सरेंडर करेंगे। जी, ये कोसा तो लंबे समय से अबुझमाड़ के क्षेत्र में थे बताते हैं और रामचंद्र रेड्डी का भी आना जाना लगातार यहाँ बना हुआ था। तो इससे ये अभी वर्तमान में दोनों लोग कौन से दायित्व देख रहे थे? एक तो राजू दादा DK सेक्रेटरी के पद पे था और बाकी कोसा दादा भी CC मेंबर थे और इनके जो पास्ट में भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग प्रोफाइल में भी देखते हैं, ये बहुत सारे घटनाओं में शामिल भी रहे, अलग अलग रोल से अलग अलग समय पर रहे। जी, अच्छा, मुठभेड़ के दौरान क्या और भी नक्सली वहाँ पर मौजूद थे या अभी भी ऑपरेशन में आप लोग तलाश कर रहे हैं उन लोगों की? तलाश अभी भी जारी है जी, और जितनी रिकवरीज हुआ है वो हम ले आए। बाकी आगे जैसे आजकल अभी ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी जो भी आएगा वो हम आगे करेंगे। जी, एक बार और सर, मुठभेड़ कैसे शुरू हुई आप लोग को और किस गाँव या कौन सी जगह जो बता सकें? ये जो अंदरूनी जो जंगल एरिया है जिधर ऑपरेशन अभी फिलहाल के लिए समाप्त हुआ है वो फरसबेड़ा के एरिया में है जी और फरसबेड़ा तोयमेटा के जंगलों में ही ये पूरा मुठभेड़ हुआ। और ये अलग अलग लोकेशन बदलते रहे या सीधे? मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल डिटेल में नहीं बता पाऊंगा जी, बट इनके भागने और बचने की भी जो कोशिश की गई उसको हमने कंट्रोल किया उसको। जी जी जी, तो अभी भी ऑपरेशन जारी है सर और ये जो हथियार हैं इन्हीं के पास से बरामद किए गए। और अबुझमाड़ में और भी बड़े नक्सली अभी मौजूद हैं सर और ऑपरेशन की तैयारी? हमें जो इंट आती है और जो हमारा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 3 से 4 और बड़े कैडर्स हैं जी, तो जिनके न्यूट्रलाइज होने से टॉप लीडरशिप पूरे एलिमिनेट हो सकते हैं। जी, धन्यवाद रॉबिन्सन सर। आपने देखा नारायणपुर SP की बात आपने सुनी कि कैसे वो ये क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हैं और ये जो बड़ा ऑपरेशन था जिसमें इतनी बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, वो ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया।